हेलो स्टूडेंट्स। कैलकुलस हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हमने एक ग्राफ में डिफरेंशिएशन की मीनिंग समझने जा रहे थे। एक ग्राफ बनाया था मैंने वो कुछ इस प्रकार था। दिस वाज एक्स एंड दिस इज वाई, और ऐसा कोई ग्राफ मैंने लिया था। दिस इज एक्स, एक्स में हमने चेंजिंग की थी डेल्टा एक्स से। दिस इज डेल्टा एक्स। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था हमारा एक्स कॉमा वाई, है ना। और इसका नाम हमने दिया था P, दिस वाज Q, दिस इज R, दिस इज S, है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट की बात करें, अगर Q के x कोऑर्डिनेट की बात करें तो इट इज x प्लस डेल्टा एक्स, है ना। हमने बेसिकली किया क्या था, तो x में थोड़ी सी चेंजिंग की थी, है ना। x में चेंज करने के बाद सपोज हमारा y भी चेंज हो गया डेल्टा y से। अब वो डेल्टा y पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये बात की बात है। हमारे ग्राफ के मुताबिक वो डेल्टा वाई पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डेल्टा वाई हमेशा पॉजिटिव ही हो। पता चला ये ग्राफ यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होता अगर, तो आप एक्स में जब आगे बढ़ते तो वाई घट जाता, है ना। तो इट्स नॉट ए रूल, ये हम एक जनरल चीज, जनरल कॉन्सेप्ट को डिराइव कर रहे हैं यहाँ, इसलिए ऐसा रूल मत समझ लीजिएगा कि हम जब कभी भी किसी फंक्शन में एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई बढ़ेगा ही, ये नेसेसरी नहीं है। x को बढ़ाने पे y बढ़ भी सकता है, y घट भी सकता है, y अनचेंज्ड भी रह सकता है। x प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा y इसका कोऑर्डिनेट हो गया, मान लिया मैंने। अब ये डेल्टा y का साइन डिसाइड करता है कि हमारा y बढ़ा है कि घटा है। अगर डेल्टा y पॉजिटिव है तो y बढ़ गया है x के साथ, डेल्टा y निगेटिव है तो y घट गया है, और डेल्टा y अगर जीरो है तो देयर इज नो चेंज। उसके बाद हमने एक काम की थी कि P से Q को मिला दिया था। PQ वाज द कॉर्ड। PQ क्या है, हमारा कॉर्ड है ना। PQ इज आवर कॉर्ड, है ना। किसी भी कर्व के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या करते हैं, कॉर्ड करते हैं। तो देखिए, अगर इस PQ का मुझे स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ कैसे निकालेंगे, तो P से एक परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं T। दिस एंगल इज 90 एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, तो हम जानते हैं कि अगर इस कॉर्ड को मैं पीछे करता तो ये एक्स एक्सिस को यहां कहीं कट करता, और मैं कहता कि PQ का स्लोप निकालो। तो जूम सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। तो अगर वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करता हुआ नहीं दिख रहा हो तो क्या करेंगे, तो उसको हम एक्सटेंड करेंगे। लाइन को एक्सटेंड किया, मान लो यहाँ कहीं अगर एक्स एक्सिस को वो कट करता तो राइट साइड में जाके एंटी क्लॉकवाइज चल के जो एंगल बनाता वही एंगल ये भी होगा, क्योंकि PT और एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल हैं। तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये, है ना। बिकॉज PQ का एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो एक ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम कर रहा है। PT और एक्स एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ क्या हो जाएगा, अगर PQ के स्लोप की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, जरा देखिए, तो tan थीटा हो जाएगा QT बाई PT। अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो QT बाई PT, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है यहाँ। हमारा QT कितना होगा, तो देखिए ये हाइट कितनी है हमारी, दिस हाइट इज y, और ये पूरी हाइट कितनी है हमारी y प्लस डेल्टा y, ये पूरी हाइट है y प्लस डेल्टा y। तो QT हाइट, केवल QT हाइट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा y हो जाएगा। और PT कितना होगा, तो PT उतना ही होगा जितना ये SR होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बनता हुआ हम देख रहे हैं। PT उतना ही होगा जितना ये SR होगा, और SR कितना है, डेल्टा x। यानी QT बाई PT को मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x कह सकता हूं। डेल्टा y क्या है, तो चेंज इन y, और डेल्टा x क्या है, तो चेंज इन x, यानी इट इज चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। कहने का मतलब ये कि इसे मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x को, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में डेल्टा x है कि नहीं। यानी किसी भी कर्व का, हम एक कंक्लूजन पे उतर गए कि किसी भी कर्व का जो कॉर्ड होता है ना, उस कॉर्ड का जो स्लोप होता है वो एवरेज रेट चेंज देता है। अब इस चीज को हम आगे फिजिक्स में भी देखेंगे, हम लोग देखेंगे, कैरामेटिक्स में बहुत जगहों पे देखेंगे
है ना। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज एवरेज रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स tan थीटा, ठीक है ना। ऑलराइट, अब चलिए अब एक काम यहां करने जा रहे हैं हम लोग। स्लोप ऑफ द कॉर्ड तो हमने देख लिया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगर मैं अपने ये जो डेल्टा एक्स है अच्छा खासा है ना, एक्स में जो चेंजिंग की है हमने डेल्टा एक्स की, दैट वेरी डेल्टा एक्स इज कंसिडरेबल। अगर मैं अपने डेल्टा एक्स को लिमिट करूं, लिमिट करने का मतलब मैं x प्लस डेल्टा एक्स को x बनाने की कोशिश करूं, मेरी बातों को सुनिएगा गौर से। x प्लस डेल्टा एक्स को अगर x बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आप चाहते हो कि x प्लस डेल्टा एक्स ये पूरा का पूरा जो चीज है वो x की तरफ मतलब जाए, मतलब x बनने की कोशिश करे। का मतलब होता है कि डेल्टा x जीरो बने तभी तो x प्लस डेल्टा एक्स x बनेगा। यानी डेल्टा x को मैं छोटा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिमिट माई दिस पॉइंट r टुवर्ड्स पॉइंट s, मतलब r को मुझे मूव कराना है s की तरफ, है ना। इसीलिए एक वर्ड आता है लिमिट, मैथ्स वाले लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, यहीं से लिमिट की शुरुआत होती है। फिजिक्स में केवल उसकी मीनिंग को हम समझ रहे हैं। तो r को अगर मैं s पे लाना चाहूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेल्टा x छोटा होगा, है ना। अच्छा, अगर r को मैं थोड़ा सा पीछे लाता, समझना है एक चीज को, r मान लो यहां ना होके यहां होता, तब मेरा q कहां होता, q यहां होता, q डैश कुछ होता। r थोड़ा और पीछे होता तब q क्या कहां होता, यहां होता, q डबल डैश यहां कहीं होता। उस समय कॉर्ड कैसा होता, तो ऐसा होता। यानी r जैसे जैसे s की तरफ टेंड करेगा हमारा कॉर्ड जो है, समझना मेरी बातों को, जैसे पहले ये कॉर्ड है pq, r थोड़ा और पीछे होता तो q यहां कहीं होता, तो मेरा कॉर्ड और कर्व से क्या हो जाता, ये जो pq कर्व जा रहा है ऊपर से उसके और ज्यादा नजदीक जाता। यानी इफ डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, इफ डेल्टा x टेंड्स टू जीरो मतलब r को s की तरफ लाए हम, डेल्टा x को छोटा करने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं कि इफ डेल्टा x टेंड टू जीरो, chord pq tends to become tangent at p। मतलब जैसे जैसे आप देख सकते हो, जब ये यहां होता q डैश तो ये कॉर्ड होता, जब ये q यहां होता तो ये कॉर्ड होता, और नजदीक होता, पता चला r और s लगभग सेम जगह पे आ गए। तो जरा देखना इस पॉइंट पे अब q आता, p के जस्ट बगल में q आता, और p के जैसे ही जस्ट बगल में, जस्ट बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में आता, उस समय जब मैं कॉर्ड ड्रॉ करता तो वो कॉर्ड ना होकर के p पे टैंजेंट की तरह बिहेव करने लगता। यानी ये जो कॉर्ड है बिल्कुल कर्व के जैसे, ऐसे मैं थोड़ा सा मैक्रोस्कोपी थोड़ा बड़ा फिगर बना के समझा देता हूं। यहां माना p है, यहां q है ना, पहले p यहां है, q यहां है। जब आप यहां s है, यहां r है, ठीक है ना, जब r यहां होता तो ये q यहां होता, फिर ये कॉर्ड हो जाता। जब r यहां होता तो ये q यहां होता, फिर ये कॉर्ड हो जाता। आप देख रहे हो ना, कॉर्ड जो है वो p पे टैंजेंट बन रहा है, आप देख सकते हो। पहले कॉर्ड pq जो है वो कर्व से काफी दूरी पे है, कर्व तो ये है हमारा, जैसे ही r पीछे आया कॉर्ड और नजदीक आ गया कर्व के, r और पीछे आया वो और नजदीक आता जा रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब ये डेल्टा x टेंड्स टू जीरो हो रहा है तो कॉर्ड टैंजेंट बन रहा है, बिकम्स टैंजेंट एट p। यानी ये डेल्टा y बाई डेल्टा x में अगर एक कंडीशन लगा दिया जाए, है ना, अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x में एक कंडीशन लगा दिया जाए कि डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा x काफी ही छोटा हो जाए, तो उस शर्त के साथ मैं कह सकता हूं कि वो स्लोप ऑफ द कॉर्ड नहीं रहेगा, वो स्लोप ऑफ द टैंजेंट हो जाएगा। कारण क्योंकि कॉर्ड हमारा टैंजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब अगर मैं यहां पे एक चीज लिखूं कि लिमिट, लिमिट इसीलिए लिखा जाता है बिकॉज हम डेल्टा एक्स को जीरो को टेंड करा रहे हैं, मतलब हम लिमिट कर रहे हैं, x प्लस डेल्टा एक्स को x की ओर लिमिट कर रहे हैं। लिमिट करने का एक्चुअली मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को घटा देना या बढ़ा देना, एक फिक्स वैल्यू की तरफ उसको लाना। जैसे वो बढ़ गया है तो घटा देना, जैसे 5 है उसको 4 पे लिमिट करनी है तो घटानी पड़ेगी, लेकिन 3 है उसको 4 पे लिमिट करनी पड़ेगी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो लिमिट करने का मतलब जरूरी नहीं है कि घटाना ही होता है, लिमिट करने का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है। इसीलिए मैथ्स में हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, केवल नाम मैं बता दे रहा हूं, लिमिट में राइट हैंड लेफ्ट हैंड इसीलिए आता है। यहां पे हम x प्लस डेल्टा एक्स को x बनाने की कोशिश कर रहे हैं, का मतलब डेल्टा एक्स को जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तब
डेल्टा एक्स को जैसे ही जीरो बनाने की कोशिश कर रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कॉर्ड जो है ना वो टेंजेंट बनने की कोशिश कर रहा है, यानी लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है ना, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है बेसिकली, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी बोल सकते हैं, एट पी हमारे फिगर के मुताबिक कहां का है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जहां एक्स हमने लिया था वहां का है, एट पी। अब देखिए ये क्या था, तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्लोप ऑफ द कॉर्ड था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है पी पे, है कि नहीं। अब ये जैसे एवरेज रेट चेंज बता रहा था, तो ये कैसा रेट चेंज बता, ये भी तो रेट चेंज ही है ना, वाई का चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स का इंटरवल अच्छा खासा नहीं है, एक्स का जो साइज है डेल्टा एक्स का वो साइज छोटा हो गया है। अब ये इतना छोटा हो गया है, अगर डेल्टा एक्स इज एज स्मॉल एज पॉसिबल हो जाए तो ये एवरेज रेट चेंज ना हो करके इंस्टेंटेनियस रेट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज, जैसे किसी इंस्टेंट पे वाई किस रेट से चेंज कर रहा है एक्स के साथ, अगर ऐसी चीज निकालनी पड़े तो हम ज्योमेट्रिकली क्या निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मतलब अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पे मुझे टेंजेंट पता रहे और टेंजेंट का मैं स्लोप निकाल दूं गलती से, तो मैंने क्या निकाल दिया इनडायरेक्टली, तो मैंने उस पॉइंट पे जहां वो टेंजेंट है, मैंने उस पॉइंट पे रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स या इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल दिया। इंस्टेंटेनियस वर्ड पता है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो इंटरवल है ना काफी कम देर का है। जैसे समझो इस चीज को, मैं अभी नहीं समझा देता हूं, हालांकि काइनेमैटिक्स में समझाता है इस बात को। जैसे मान लो कोई कहता है कि ऐसे समझना, मान लो 10 बजे हम कहीं चलना स्टार्ट किए, मेरे पास बाइक है, 10 बजे मैंने चलना स्टार्ट किया, 10:05 पे मैं 10 किलोमीटर चला गया, 10:05 पे, तो आपसे मैं पूछूंगा कि मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वर्ड आ जाएगा फिर, क्योंकि 5 मिनट टाइम इंटरवल अच्छा खासा है, तो आप कहोगे कि सर 5 किलोमीटर चले हो, 5 मिनट में चले हो, तो 5 किलोमीटर पर मिनट आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। लेकिन समझना मेरी बात, अब अगली दफा जैसे ही मैं चल रहा हूं, अब मेरा टाइम जो है ना 10:06 पे मैंने देखा कि मैं 6 किलोमीटर जा चुका हूं, मैंने 5 के बाद 1 किलोमीटर और जा चुका हूं, तो अब आप कहोगे कि 1 किलोमीटर चले हो आप 1 मिनट में, यानी उस 1 मिनट के दौरान मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर मिनट। लेकिन जैसे ही ये टाइम इंटरवल छोटा होगा, मान लो अगली दफा मैं 10 सेकंड में 500 मीटर चला जाता हूं, और तब मैं पूछता हूं कि 10:06 पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, तो आप 10:06 पे जो मेरी वेलोसिटी होगी, अब टाइम इंटरवल क्या होगा, पहले टाइम इंटरवल 5 मिनट का था, बाद में टाइम इंटरवल कितने का लिया था अभी, 1 मिनट का, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, अगला टाइम इंटरवल और कम ले रहा हूं, तो ये टाइम इंटरवल जब तक अच्छा खासा है तब तक हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अबाउट टोटल टाइम। लेकिन टाइम इंटरवल जैसे ही छोटा हुआ हम उस इंस्टेंट की वेलोसिटी मान लेंगे, है ना। हम जैसे कभी भी आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा, कोई पूछेगा कि मान लो 10 बजे मैं चलना स्टार्ट करूं और 10:00.001 सेकंड पे मेरा डिस्प्लेसमेंट डी हो जाए, और आपसे मैं कहूं कि मेरी 10 बजे मेरी वेलोसिटी कितनी थी, तो 10 बजे के बाद वो जो छोटा सा टाइम इंटरवल है उस दौरान जो मेरी एवरेज वेलोसिटी थी वही मेरी इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो टाइम इंटरवल काफी ही छोटा है ना। इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज एवरेज रेट चेंज नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज हो जाता है वही, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट चेंज देता है, और स्लोप ऑफ द कॉर्ड जो है वो एवरेज रेट चेंज देता है। यानी इसको हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, ऑलराइट। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। अच्छा, इसीलिए अब देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, चाहे स्लोप ऑफ द टेंजेंट ज्योमेट्रिकली जो है उसको क्या लिखा जाता है, तो उसको लिखा जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसी चीज को मैथमेटिशियंस ने, न्यूटन ने खासकर, क्योंकि इस चीज को कैलकुलस की खोज न्यूटन ने की थी,
जो कि एक फिजिकिस्ट था। न्यूटन ने कहा कि इतनी लंबी कहानी मत लिखो, ये इतना LIMIT ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, कि इतना बड़ा चीज है, इसको एक सिंबल दे दो, इतनी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दो। और इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही उसने कहा dy/dx। क्या कहा? dy/dx। अब इसको d × y by d × x मत बोलना, और बहुत लोगों की ये गलत आदत होती है, d कैंसिल y/x। नो, ये सब काम मत करना। ये एक सिंबल है dy/dx। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x, है ना, इसका ये मतलब है। ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है? तो इसका ज्योमेट्रिकली मतलब है स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व कौन सा? तो y एज ए फंक्शन ऑफ x। और क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसी इंस्टेंट पे। ओके, इसी चीज का एक और नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक और नाम है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक और नाम है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत सारे नाम हो गए, जैसे ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ द टैंजेंट बोलो ज्योमेट्रिकली, या मीनिंगफुली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलो, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलो, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलो, है ना। ये चारों सिनोनिम्स हैं। ये चारों क्या है? सिनोनिम्स है। यानी dy/dx अगर आप निकालते हो तो आप बेसिकली क्या निकालते हो? तो आप निकालते हो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x। मतलब डेल्टा y/डेल्टा x निकालना है मुझे। dy/dx निकालने का मतलब निकालना तो मुझे डेल्टा y/डेल्टा x ही है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें डेल्टा x टेंड्स टू 0 रखना है। डेल्टा x टेंड्स टू 0 रखना है, यही मतलब है इसका, है ना। अब ये डेल्टा y/डेल्टा x को, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 को कैसे निकालेंगे जरा? हाँ, हमसे कोई पूछ सकता है? ठीक है ना। अब देखिए जरा, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं उस पर एक आध क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब y एक्सिस पे प्रेशर है और x एक्सिस पे वॉल्यूम है सपोज, और ये कोई ग्राफ है लाइक दिस, द ग्राफ इज लाइक दिस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,3, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा 4,7, 4,7। एवरीथिंग इज इन SI यूनिट। SI यूनिट का मतलब वॉल्यूम मीटर क्यूब में है और प्रेशर जो है वो पास्कल में है। मैं लिख देता हूं, प्रेशर इज इन पास्कल एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज एवरेज rate change of pressure with respect to volume during volume changes from 1 meter cube to 4 meter cube। पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है, एक और पार्ट दे देता हूं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2,0। ये केवल दिखाने के लिए है -2। वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये केवल दिखाने के लिए है। और ये जो लाइन है ये 4,7 पे टैंजेंट है। दूसरा है व्हाट इज
rate of change of pressure, rate of change of pressure with respect to volume, with respect to volume when pressure is 7 पास्कल, 7 पास्कल। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, है ना। एक कर्व है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है ना। कोई गैस होगा, किसी कंटेनर में बंद होगा, उसके अंदर के प्रेशर और गैस के वॉल्यूम का मान लो ये रिलेशन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। देखो आज एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हो जो बहुत बाद में आएगा, यही है बेसिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन। ऑलराइट, सबसे पहले हमसे पूछा गया है व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ड्यूरिंग वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कहां से कहां चेंज किया है, तो 1 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम किस पे है, सबसे पहले ये देखेंगे x पे है ना। अच्छा 1,3 का मतलब वही हुआ, 1,3 का मतलब 1 x कोऑर्डिनेट, यानी 1 जो है वो वॉल्यूम को दिखा रहा है और 3 जो है वो प्रेशर को। यहाँ पे 4 जो है वो वॉल्यूम को और 7 जो है वो प्रेशर को। सब कुछ ऐसा यूनिट में है। मुझे एवरेज रेट चेंज दिखाना है, यानी वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 4 तक का एवरेज रेट चेंज कैसे निकालेंगे हम। तो अभी हमने पढ़ा था कि एवरेज रेट चेंज कैसे निकलता है, तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड, यानी इसका आंसर क्या होगा, स्लोप ऑफ द कॉर्ड। लेकिन कॉर्ड हिसाब से लेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे लेंगे, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड लेंगे वॉल्यूम जब 1 है से लेके वॉल्यूम जब 4 हुआ है का कॉर्ड। तो 1 से 4 को मिलाने, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 4 को मिलाने वाला लाइन कॉर्ड, है ना। अच्छा स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा बी, डेल्टा पी बाई डेल्टा बी। यहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नहीं बोलेंगे, यहाँ डेल्टा पी बाई डेल्टा बी बोलेंगे। अब डेल्टा पी बाई डेल्टा बी कितना हो जाएगा, तो देखिए प्रेशर में कितनी चेंजिंग हुई है, यहाँ से प्रेशर पे अगर हम चेंजिंग देखें तो ये हाइट प्रेशर की चेंजिंग है और ये वॉल्यूम की चेंजिंग है। प्रेशर की चेंजिंग कितनी हुई है, तो प्रेशर कितना था 3, कितना हो गया है 7, है ना। तो 3 से 7 यानी 4, और वॉल्यूम कितने की चेंजिंग हुई है, तो 1 से 4, यानी 1 से 4 का मतलब क्या हो गया 3, ये एंगल थीटा, तो tan थीटा ही कॉर्ड होगा, का स्लोप होगा 4/3, सो इट इज 4/3, सो इट इज 4/3 पास्कल पर मीटर क्यूब। Rate of change of volume with respect to rate of change of pressure, average rate of change of pressure with respect to volume during volume changes from 1 meter cube to 4 meter cube. Average rate change. यहाँ यूनिट भी दे देंगे क्योंकि इसकी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी की यूनिट वही हो जाएगी जो पी बाई वी की होगी, क्योंकि चेंज इन प्रेशर की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होगी। बात की थी हमने डायमेंशंस में या यूनिट्स में। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम की वही यूनिट होगी जो वॉल्यूम की होगी, इसलिए डेल्टा पी बाई डेल्टा वी की वही यूनिट होगी जो पी बाई वी की होगी। प्रेशर बाई वॉल्यूम, प्रेशर की यूनिट पास्कल, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, सो इट इज 4/3 पास्कल पर मीटर क्यूब आंसर। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब देखो, अब एवरेज वर्ड नहीं है, याद रखना एवरेज वर्ड जब भी रहेगा ना तो एक इंटरवल दिया रहेगा क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है कि ड्यूरिंग x इज इक्वल टू दिस टू x इज इक्वल टू दिस, या ड्यूरिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस टू, मैं x इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि x कोऑर्डिनेट में दे सकता है वो इंफॉर्मेशन, यानी हमेशा x के इंटरवल में, जैसे यहाँ वॉल्यूम के इंटरवल में दिया था तब जाके एवरेज रेट पूछा, वहां x के, मैं x को जनरलाइज कर रहा हूं तो x कह रहा हूं। अब बात आती है कि यहाँ कोई इंटरवल नहीं दिया है, यानी ये इंस्टेंटेनियस रेट चेंज पूछ रहा है, और इंस्टेंटेनियस रेट चेंज क्या होता है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। ज्योमेट्रिकली क्या होता है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो क्वेश्चन करता है व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज 7 पास्कल। अब जरा देखो 7 पास्कल कहां है, तो प्रेशर 7 पास्कल यहां है, और यहां पे संयोग देखो टैंजेंट दिया हुआ है, यानी इसी टैंजेंट का मैं स्लोप निकाल दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। अब ये जो टैंजेंट दिया हुआ है उस टैंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो जहां कट किया उसके राइट में जाके एंटी क्लॉकवाइज चल के एंगल निकालेंगे थीटा, या इसको बोल दो मान लो अल्फा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा tan अल्फा, क्योंकि tan अल्फा ही स्लोप ऑफ द टैंजेंट हो जाएगा, और स्लोप ऑफ द टैंजेंट ही रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब tan अल्फा कैसे निकलेगा, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर कितना होगा, ये हाइट पूरी कितनी होगी, तो ये पूरी हाइट 7 हो जाएगी, और ये बेस पूरा कितना होगा, तो गौर करना है ये अकेला कितना है, ये अकेला 4 है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 था, x कोऑर्डिनेट, तो ये 4 है, और ये कितना है, तो ये -2,0, यानी ये कितना है 2 है, तो ये 4 + 2 6, और ये हाइट कितनी है 7, सो इट इज 7/6, तो 7/6 पास्कल पर मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज 7 पास्कल। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बोल देता, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम व्हेन वॉल्यूम इज
4 मीटर क्यूब, तो भी यही आंसर होता, क्योंकि जब वॉल्यूम 4 है ना तो प्रेशर 7 ही है। तो आप प्रेशर 7 बोलो तब, चाहे वॉल्यूम 4 बोलो तब, दोनों एक ही पॉइंट है, क्योंकि 4,7 एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। 4 वॉल्यूम को दर्शाता है और 7 प्रेशर को। तो जब 7 पास्कल प्रेशर हो तब, चाहे 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो तब, ये दोनों एक ही पॉइंट के इंफॉर्मेशन है, ये दोनों एक ही पॉइंट के इंफॉर्मेशन है, तो निकल जाएंगे। इंस्टेंटेनियस के लिए टेंजेंट का स्लोप निकाला, एवरेज के लिए कॉर्ड का स्लोप निकाला, यही फंडा था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे जून सेशन में। ऑलराइट।